Hi everyone, in this video we will solve a LR puzzle from past year mock. Please pause the video first and try this set. In this set we are given that upon noticing the sudden increase in absenteeism in an office, the concerned HR manager hired a consultant to analyze the employees' attendance data. The data was regarding 4 employees of the company and the number of days on which they were physically present in the company in a month consisting of 30 days. 30 days month है. The HR manager did not provide the consultant with direct information about the number of days on which these 4 employees were present. Instead, he chose 2 of the 4 employees at a time, added the number of days on which they have been present and collated the 6 numbers so obtained in a table in the descending order from left to right on a sheet of paper. आप देख सकते हैं हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है. Just before going through the data, the consultant spilled his coffee on a sheet, as a result of which the column figures number 3, 4, 5 become illegible. The table after the splitting up is shown below. Okay, ये हमारे पास टेबल गिवन है. For each of the employees, the number of days on which he or she was absent in a given month was a distinct integer. There were no such day in a month on which all the 4 employees were absent. तो अगर हमारे पास एब्सेंट का गिवन है कि एब्सेंट डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो हम प्रेजेंट का भी सेम कह सकते हैं कि प्रेजेंट भी डिस्टिंक्ट इंटीजर होगा. ओके, नाउ देखते हैं अब हम क्या और इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. सपोज जैसे अगर हम लेकर चलें क्या हमारे 4 एम्प्लॉयज हैं ए बी सी एंड डी. अब हम लेकर चलें कि ए हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट था, उससे कम बी, उससे कम सी एंड उससे कम डी. मीन्स ए हमारा हाईएस्ट है, फिर बी, फिर सी, फिर डी. तो हम एक चीज तो कह सकते हैं जो हमारा 51 होगा, हमारे जो टेबल में हमें गिवन था 51, 49 और 3 ब्लैंक्स थे हमारे पास और लास्ट में हमारे पास 40 था. तो इतना तो हम कह सकते हैं जो हमारा 51 होगा वो हमारा टोटल होगा, जो हाईएस्ट वैल्यूज होंगी उन्हीं का टोटल होगा 51, ए प्लस बी. तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का टोटल होगा हमारा 51. सेम हमारा जो लोएस्ट टोटल होगा वो सी प्लस डी का टोटल होगा. तो हम कह सकते हैं जो हमारा लोएस्ट होगा वो सी प्लस डी का टोटल होगा. नाउ सेकेंड टोटल हमारा आइदर ए प्लस सी हो सकता है या बी प्लस सी हो सकता है, सेकेंड हाईएस्ट. तो आप देखिए सी दोनों में कॉमन है और हमें पता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो सेकेंड वैल्यू हमारी क्या आएगी, ए प्लस सी. अब हमारे पास 3 वैल्यूज रह गई हैं, हमारे पास रह गई हैं बी प्लस सी, बी प्लस डी एंड ए प्लस डी. ओके, नाउ आप देखिए बी एंड बी इसमें कॉमन है तो हम इतना कह सकते हैं कि जो हमारा बी प्लस सी है वो हमारा बी प्लस डी से ग्रेटर है. सेम हमारे इन दोनों का देखिए आप, डी हमारे में कॉमन है तो हम कह सकते हैं बी प्लस डी से ग्रेटर तो ए प्लस डी भी है. तो हमें पता है इन दोनों से छोटा हमारा बी प्लस डी होगा तो बी प्लस डी हमारा सेकेंड लोएस्ट आएगा, बी प्लस डी. अब हमें पता नहीं है ए प्लस डी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा और सेम हमारे बी प्लस सी का है. ओके, अभी वो हमें पता नहीं वो कहाँ आएगा, अब वो हमें निकालना पड़ेगा. अब जैसे आप देखिए हमारे पास जो हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स हैं जैसे 51 एंड 49, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए एंड ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आएगी b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2. ओके, यहाँ सर हम अगर c इस तरफ लाएं तो c हमारा होगा b प्लस 2. ओके, c हमारा होगा, सॉरी अगर c उस तरफ लाएं हम तो b माइनस 2, b माइनस 2. अब देखिए हमारा यहाँ पे लास्ट सम देखिए, यहाँ पर हमारा c कितना हो सकता है, c हमारा होगा 40 माइनस डी. ओके, अगर अब हम फिर इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 40 माइनस डी, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, d अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा b प्लस डी हो जाएगा और 2 हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 40 प्लस 2 हो जाएगा 42. तो b प्लस डी हमारा कितना हो जाएगा 42. नाउ अब देखिए आगे हम और कोई नंबर निकाल सकते हैं क्या, अभी जितनी हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है शायद हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. अब जैसे हिट एंड ट्रायल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ए बी सी डी. अगर हम ए को 26 लें और बी को 25 लें
तो हमें पता है b प्लस डी 42 है, तो b प्लस डी 42 है तो d 17 होगा, d 17 है तो c 23 होगा, बिकॉज c प्लस डी 40 गिवन है। तो अब देखिए हमारे पास a प्लस डी रह गया है एंड b प्लस सी रह गया। a प्लस डी हमारा 43 है, ओके, तो हमारा a प्लस डी यहाँ आएगा थर्ड लोएस्ट 43, और हमारा 48 है b प्लस सी, 48 है हमारा b प्लस सी। सेम अब हम सेकेंड केस लेंगे, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी में 40 to 40, ये हमारा था a प्लस बी, ये हमारा था a प्लस सी, ये b प्लस डी एंड ये c प्लस डी। अब देखिए सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर हम इसको 27 कर रहे हैं तो ये हमारा 24 होगा, तो d हमारा 18 हो जाएगा और ये हमारा 22 हो जाएगा। अब देखिए हमारा a प्लस डी 45 है एंड b प्लस सी 46 है, तो b प्लस सी हमारा फिर से ग्रेटर है, b प्लस सी हमारा, एक मिनट, हमारा 46 है b प्लस सी, और हमारा 30 38 45 है a प्लस डी। नाउ एक और केस ले लेते हैं हम 51 49 42 40, a प्लस बी, a प्लस सी, b प्लस डी एंड c प्लस डी। अब एक और केस हम क्या ले सकते हैं, अब एक और केस हम a को 28 ले लेंगे, b को हमारा 23 ले लेंगे, तो d हमारा कितना होगा, d हमारा 19 हो जाएगा एंड c हमारा 21 हो जाएगा। तो अब देखिए a प्लस डी हमारा 47 होगा, a प्लस डी अब हमारा 47 होगा एंड b प्लस सी अब हमारा 44 होगा, तो जो हमारा 44 होगा वो b प्लस सी होगा। क्या हम और कोई केस ले सकते हैं, देखते हैं। अगर हम a को 29 लें तो b हमारा 22 हो जाएगा, d हमारा 20 हो जाएगा, c भी हमारा 20 हो जाएगा, मीन्स हमारे c एंड d इक्वल हो जाएंगे। पर हमें क्या गिवन है, फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉय द नंबर ऑफ डेज ऑन विच ही और शी वॉज एब्सेंट इन द गिवन मंथ वॉज अ डिस्टिंक्ट इंटीजर। सेम हम प्रेजेंट के लिए भी कह सकते हैं, ओके। तो हमारे सिर्फ 3 ही केस आएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस पर। कॉलम फिगर नंबर 5 शुड बी, ओके, नंबर 5 अब देखिए हमारा 42 है, तो हमारा आंसर हुआ 42। इफ वन ऑफ द इलेजिबल कॉलम फिगर रीड्स 45, इलेजिबल कॉलम हमारे क्या है 3 4 5, ओके, 3 4 5 ये हमारे इलेजिबल कॉलम है। क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द कॉलम फिगर रीड्स 45, 45 हमारा केस नंबर 2, ओके, जो हमारा ये वाला केस है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो हमारे सेकंड केस है ये वाला केस है हमारा, ओके, जिसमें हमारे पास एलिजिबल कॉलम है 45 है। और किसी में आप देखिए थर्ड केस में 47 44 42 है, फर्स्ट में 48 43 42 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके, वन ऑफ द अदर एलिजिबल कॉलम रीड्स 46, 46 है क्या, हाँ हमारा 46 है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया, ओके, डायरेक्ट हमारा आंसर फर्स्ट होगा। फिर भी हम सेकंड चेक कर लेते हैं। वन ऑफ द 4 एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट ऑन एग्जैक्टली 25 डेज इन अ मंथ, ओके, तो हमारे सेकंड केस था, है ना, फर्स्ट केस हमारा ये था, सेकंड केस वो था और थर्ड केस हमारा ये था। तो हमारे सेकंड केस की बात हो रही है, 25 कहीं पर नहीं है, 27 24 22 एंड 18 है, 25 कहीं नहीं है तो बी नहीं है हमारा। सी देखिए 23 डेज, वन ऑफ द 4 एम्प्लॉय प्रेजेंट ऑन एग्जैक्टली 23 डेज, 23 भी नहीं है हमारा, तो सी भी नहीं है हमारा। वन ऑफ द 4 एम्प्लॉय प्रेजेंट ऑन एग्जैक्टली 21 डेज, 21 भी नहीं है हमारा, तो हमारा डी भी रही, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ए हो गया। Exa was the second employee. If the employees are arranged in ascending order of the days on which they were present in the month, what could have been the maximum possible number of days on Exa was present? तो अभी तो हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ओके। तो आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें ये वाली वैल्यू हाईएस्ट चाहिए, ये वाली वैल्यू हाईएस्ट चाहिए, तो हमारी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी है 23, तो हमारा आंसर कितना होगा 23। When the consultant called up the SI
manager and told him about the missing number, all the HR manager could remember was that the column figure numbered 3 was the addition of the number of days for 2 employees who were present on the maximum and the minimum possible number of days. मीन जो हमारा कॉलम 3 का टोटल होना चाहिए वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट केस देखिए 26 प्लस 17 हमारा हो रहा है 33, 43 होना चाहिए कॉलम 3 जो कि हमारा फर्स्ट केस नहीं है. सेकंड केस देखिए 27 एंड 18 तो हमारे कितना 30 और 45 होना चाहिए थर्ड कॉलम, नहीं है. थर्ड केस चेक करते हैं 28 और 9 37 10 47 थर्ड कॉलम हमारा 47 है तो ये हमारा सही है. तो अब देखते हैं इसके बेसिस पर हमें क्या क्वेश्चन पूछा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलम फिगर नंबर 3. तो कॉलम फिगर नंबर हम देख सकते हैं 47 है तो हमारा आंसर हुआ 47. सो गाइस यहाँ पर हमारा ये सेट सॉल्व हो गया है. आप देख सकते हैं किस तरह हमने इस सेट को सॉल्व किया. अगर आप चाहते तो जब हमने 4 कॉलम की वैल्यूज निकाल ली थी 1 2 5 एंड 6 तो आप चाहते तो थर्ड और 4 कॉलम के लिए भी ट्राई कर सकते थे वैल्यूज कहीं ना कहीं से एडिशन सब्ट्रैक्ट करके. पर आप देख सकते हैं उससे अच्छा हम क्या कर सकते थे, हम कुछ हिट एंड ट्रायल की वैल्यूज ले सकते थे और अपने केसेस बना सकते थे. इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे. तो कीप फॉलोइंग मी एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी मैं कोई अच्छा वीडियो अपलोड करूं. वैसे तो अभी मैं डेली ही अपलोड कर रहा हूं वीडियो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. कैट से पहले काफ़ी वीडियोज अपलोड करूंगा तो सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करते रहिए. थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग.